तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक तरह से कहें कि लगभग 1,70,000 पदों पे वैकेंसी करने जा रही है। और आप लोग जानते हैं कि 15 जून से ही पिछले 15 जून से ही आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन ये आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने के साथ ही कई सारी समस्याएं भी उपस्थित हो गई हैं। और दो चीज़ें मेन है दोस्तों, और दो चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसमें हो सकता है और कैसे इन समस्याओं का निराकरण हो सकता है। हालांकि 15 जून से आवेदन की प्रक्रिया चालू है, लेकिन समस्याएं अपने आप में बनी हुई है। पहली समस्या ये है कि अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स को मौका दिया जाए या न दिया जाए। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आ रही है अभी कि जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, जो वहाँ की कहें कि बहुएं हैं, महिलाएं हैं, जो विशेषकर दूसरे स्टेट में जिनका मायका है, उनके लिए एक बड़ी समस्या हो गई है। क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो उनका आवास प्रमाण पत्र है या निवास प्रमाण पत्र हम लोग कहते हैं कहीं कहीं, तो ये कहाँ का बनवाएं, पिता के नाम से बनवाएं, पिता के आवास से बनवाएं या फिर ससुराल के आवास से बनाएं। एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी पे सबसे पहले हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं, छोटा सा समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये मामला कोर्ट में भी है, उस पर भी आएंगे हम लोग। लेकिन अभी जो महिला कैंडिडेट्स हैं, मैं उनसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अभी फॉर्म भरने में आप लोग जल्दबाजी न करें, क्योंकि इसका आपको नुकसान हो जाता है। नुकसान इसलिए हो सकता है क्योंकि यदि आप पिता के नाम पते पे अपना निवास प्रमाण पत्र या आवास बनवा के और मेंशन करती हैं, तो हो सकता है कि आपको रिजर्वेशन का लाभ तो नहीं मिलेगा, यह निश्चित है। और हो सकता है कि आपका जो आवेदन है, जो आपका अभ्यर्थन है, वो भी निरस्त हो जाए। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना ज़्यादा सही रहेगा। अब तो बात यही आ गई कि भैया ब्याह भी करो, शादी भी करो, तो कम से कम दूसरे स्टेट में न जाओ। किस स्टेट की सरकार क्या नियम बनाएगी, हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में है, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हमेशा यहाँ जो अनुच्छेद 16 है संविधान की, उसकी बात की जा रही है। लेकिन महिलाओं की समस्या बड़ी है और इसीलिए हालांकि जो बीपीएससी के अधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि जो अध्यापकों की या कैंडिडेट्स की जो ये मांगे हैं कि जो ब्याहता महिलाएं हैं, वास्तव में अगर उनकी पूरा भारत ये कहे किसी भी स्टेट की हो, उनकी शादी यदि बिहार में हुई है तो फिर उनको बिहार का निवासी माना जाना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अब यहाँ पेच फंस गया है। दूसरी तरफ बीपीएससी ने जो गाइडलाइंस दी है उसके अनुसार ये है कि आपको बिहार का मूल निवासी ही होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जो 2-4 साल 5 साल या अर्ली बिल्कुल 1-2 साल में जो महिलाएं शादी करके जो लड़कियां बिहार में आई हैं, तो दूसरे स्टेट की जो खुद बिहार की हैं उनको तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनके माता पिता उसी स्टेट के हैं, तो वहाँ से उनका बन जाएगा, उनको आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरे स्टेट की हैं उनकी तो कोई गलती है नहीं। तो अब देखिए कि वो किस हद तक और क्या इसका समाधान निकला है। हालांकि बीपीएससी के अधिकारी कह रहे हैं कि ये जो मांगे हैं, ये जो मामला है, ये सरकार तक पहुंचाया जाएगा और सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश होंगे उसी के अनुसार ये किया जाएगा। तो जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कृपया अभी आवेदन करने में जल्दबाजी न करें और थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि एक मामला अदर स्टेट का कोर्ट में भी चल रहा है और पटना हाई कोर्ट में 18 जून को ही इस मामले की भी सुनवाई है। और बहुत संभव है, हम ऐसी संभावना जता सकते हैं, अभी तो हम निश्चित नहीं कह सकते कि कोर्ट का आदेश क्या आएगा। क्या ये आदेश देगी कोर्ट बिहार सरकार को कि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को भी आप वैकेंसी में शामिल कीजिए, या फिर कोर्ट नकार देता है। लेकिन यदि अगल बगल के राज्य जो हैं, पड़ोसी राज्य, यदि स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ शासनादेश था जो 68,500 वैकेंसी थी कि जो उत्तर प्रदेश में कम से कम स्थायी रूप से 5 साल से रह रहा हो, उसी को आवेदन करने का जो होगा अधिकार होगा, वही पात्र होंगे। लेकिन ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया और
सरकार को ये निर्देश दिया और वहीं पे कोर्ट ने जो अनुच्छेद 16 है उसका हवाला दिया कि आप राज्य के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अब इसमें एक टेक्निकल चीज़ है दोस्तों, चलिए हम मान लेते हैं कि ये चीज़ राज्य के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन यदि बंगाल का हो, असम का हो या फिर साउथ का हो, जहाँ पे एक अलग स्थानीय भाषा है, साउथ में तमिल है, तो तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, और इधर यदि आप मैंने कहा वेस्ट बंगाल में, तो इधर वेस्ट बंगाल में जो बंगाली भाषा है वो चलती है स्थानीय स्तर पे, और जो NCTE है और जो CTET और टेट होता है उसमें भी इस तरह का मेंशन है कि एक लोकल लैंग्वेज जो मातृभाषा है, हमारा RTE भी कहता है कि शिक्षा जो है मातृभाषा में दी जानी चाहिए। मेरे कहने का ये अर्थ है कि मान लेते हैं कि अदर स्टेट के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, तो बंगाल में यदि वैकेंसी निकलती है और कोई उत्तर प्रदेश या हिंदी भाषी क्षेत्र का कोई भी हो जहाँ पे लोकल लैंग्वेज बंगला न हो, तो फिर किस तरह से ये टीचर वहाँ पे एलिजिबल होंगे और किस तरह से वो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो एक व्यवहारिक दिक्कत तो ये है। हालांकि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, और जो भोजपुरी है स्थानीय भाषा के आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो स्थानीय भाषा है, मातृभाषा है, वो भोजपुरी है। थोड़ा सा स्वरूप चेंज होता है तो यहाँ तो एडजस्ट हो सकता है, और शायद इसी आधार पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 68,500 में मौका भी दिया था अदर स्टेट को। तो एक ये चर्चा ज़रूर आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे भी काफ़ी है, और ऐसी भी चर्चाएँ हो रही हैं कि क्या अदर स्टेट्स में, चाहे झारखंड ने मौका दिया, मध्य प्रदेश ने मौका दिया, उत्तर प्रदेश ने मौका दिया, तो क्या यहाँ पर कोई खैरात बट रही है या क्या है। जब ये स्टेट दे सकते हैं और यहाँ की हाई कोर्ट कह सकती है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, आपको मौका देना चाहिए, तो जाहिर सी बात है हम एक अंदाज़ा, एक उम्मीद लगा सकते हैं कि जब पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी 18 जून को इस मामले पे, तो ये मामले उठेंगे, और जाहिर सी बात है कि जो कैंडिडेट्स के वकील होंगे ये इन तमाम आर्डर्स को सामने कोर्ट के रखेंगे। अब देखते हैं कि इन आर्डर्स को देख के, इनको संदर्भ बना के माननीय कोर्ट जो पटना हाई कोर्ट है वो क्या डिसीजन लेती है। लेकिन इस समय ये दो चीज़ें काफ़ी मुश्किल भरी है, और इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि अभी जो फॉर्म है वो अप्लाई करने में आप लोग जल्दबाजी न करें, जो महिला कैंडिडेट्स हैं खास करके, क्योंकि उनको नुकसान हो सकता है कि देखिए फॉर्म भरने का मौका तो एक ही बार मिलेगा, ये निश्चित है। पोर्टल खुलेगा, आप फॉर्म भर देंगे, लेकिन जब वो निरस्त हो जाएगा, सबसे अगर आरक्षण नहीं भी मिलता है, एक्सेप्ट होता है तो एक्सेप्ट नहीं होगा अदर स्टेट का, अभी तो मामला चल ही रहा है। जो कुछ साफ होगा वो 18 को होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अभी अप्लाई करने में जल्दबाजी न कीजिए, आपका भी कोई न कोई समाधान निकलेगा। इस संबंध में तमाम राज्यों के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके एक चर्चा भी की गई है कि क्या व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं। तो इस संबंध में जो भी अपडेट होगी हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की अपडेट पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।